हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अब तक हम लोग यानी पिछले लेक्चर में हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का थ्योरी पढ़े थे और आज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, तो आज हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द प्लेट्स ऑफ 1 फैराड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यानी एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी कितना है 1 फैराड, और उस कैपेसिटर का आपको निकालना है एरिया। उस कैपेसिटर के प्लेट का आपको निकालना है एरिया। फिर करा इफ द सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स इज 1 मिलीमीटर, और प्लेट्स दो प्लेट्स होते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, तो दोनों प्लेट्स की जो बीच की दूरी है वह 1 मिलीमीटर है। तो और प्लेट्स जो है कहाँ पे है, वैक्यूम में, यानी जो कैपेसिटर जो है वह कहाँ पे है, वैक्यूम में। तो आपको प्लेट्स की एरिया बतानी है। तो इस क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ है, गिवन दैट गिवन दैट क्या क्वेश्चन, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द प्लेट्स ऑफ 1 फैराड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इफ द सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स इज 1 मिलीमीटर एंड प्लेट्स आर इन वैक्यूम। प्लेट्स कहाँ पे है, वैक्यूम में, और आपको बताना है एरिया। कैपेसिटी कितनी है 1 फैराड, 1 फैराड, एस 1 फैराड हो गया। अब क्या है, कैपेसिटी तो हो गया, दोनों के बीच का जो गैप है वह कितना है 1 मिलीमीटर, और 1 मिलीमीटर चूंकि ये फैराड एसआई यूनिट है तो इसको भी एसआई में बदल लेते हैं, तो जाएगा 1 × 10⁻³ मीटर, ये भी हो गया एसआई में। और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हम जानते हैं कितना होता है 8.854 × 10⁻12 एसआई में। ठीक है, तो इतना तो ये वैल्यू हो गया। अब क्या करेंगे, हमको चाहिए एरिया। हम लोग को क्या चाहिए, एरिया ऑफ द प्लेट ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर के प्लेट का एरिया चाहिए। तो देखो, तो फॉर्मूला क्या होता है, सिंस कैपेसिटी इज इक्वल टू, जब वैक्यूम में रहता है फॉर्मूला होता है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। कैपेसिटी का फॉर्मूला यही होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, जब कहाँ पे प्लेट्स रखे गए हो, वैक्यूम में, यानी प्लेट के बीच में क्या रहेगा, वैक्यूम या एयर, उस कंडीशन में ये फॉर्मूला होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, सी डी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट, तो ए बराबर हो जाएगा सी डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो अब वैल्यू सबका रख देते हैं। ए इक्वल टू सी का वैल्यू कितना है 1 फैराड, डी का वैल्यू कितना है, डी यही दोनों प्लेटों के बीच की दूरी को हम लोग क्या लिखते हैं, डी। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी हम लोग क्या लिखते हैं, डी। तो डी का मान कितना है 1 मिलीमीटर, तो 1 × 10⁻³ और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू एसआई में होता है 8.854 भी लिख सकते हो, चलो 4 लिख देते हैं, × 10⁻12। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, एरिया इक्वल टू, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 × 10⁻³ × 10⁻+12 अपॉन 8 लिख सकते हैं। तो यहां पे तो गौर करेंगे आप, यहां तो बचेगा 10⁹, तो 10⁹ को हम लिख सकते हैं 10 × 10⁸ अपॉन, यहां डिवाइड में कितना था 8.854। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहां जो 10⁻12 था ऊपर गया प्लस हो गया, यहां पे पॉजिटिव हो गया, बट अब जो एक्चुअली बचेगा 10⁹ बचेगा, तो 10⁹ को हम ऐसे लिख सकते हैं 10 × 10⁸। बोलिए आप भागा कितना हो जाएगा 8.854। ध्यान दीजिएगा,
ये यहाँ पे 10 के पावर 9 यानी 10 टू द पावर 9 बचेगा। तो 10 टू द पावर 9 को हम लिख सकते हैं ना 10 इंटू 10 टू द पावर 8, क्योंकि 8 में 1 में इतना से भाग देना है तो नहीं जाएगा, लेकिन अगर इसको 10 कर ले तो भाग तो लग जाएगा। तो अगर 10 में 8.854 से भाग दोगे तो आ जाएगा आपका 1.13। कितना हो जाएगा? 1.13। किस में भाग देने पे? 10 में 8.854 से भाग देने पे। आई इंटू कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर 8। ठीक है, आई यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर, क्योंकि एसआई में लेकर चले थे। ठीक है, तो कैलकुलेशन आप करके देख लोगे। अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। And the next question is, a parallel plate capacitor having plate area of 25 centimeter square. A parallel plate capacitor having plate area of 25 centimeter square and plate gap of 1 millimeter. कह रहा है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। क्या है? एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और उसके प्लेट का एरिया कितना है? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया गया है उसके एक प्लेट का एरिया कितना है? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, दो प्लेट होते हैं और दोनों जो है लाइक होते हैं, मतलब दोनों के प्लेट के एरिया बराबर होती है। ठीक है, तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। और कर दोनों प्लेट के बीच की जो दूरी है, गैप है, वो 1 मिलीमीटर है। इज कनेक्टेड टू ए बैटरी, और ये जो कैपेसिटर है एक बैटरी से कनेक्टेड है जिसका वोल्टेज कितना है? 6 वोल्ट। तो कह रहा है कैलकुलेट द वर्क डन बाय द बैटरी। तो बैटरी के द्वारा कितना वर्क होगा ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग, चार्ज करने में। यानी जब बैटरी से कैपेसिटर को जोड़ेंगे तो कैपेसिटर चार्ज होता है, क्योंकि कैपेसिटर अपने अंदर चार्ज को स्टोर करता है। तो चार्ज को स्टोर करने का मतलब क्या? चार्ज हो रहा है। तो कह रहा बैटरी द्वारा कैपेसिटर को चार्ज करने में कितना वर्क दे होगा। तो सबसे पहले जो कुछ दिया है पहले हम वो लिख लेते हैं, गिवन दैट। तो क्या दिया है? एरिया ऑफ प्लेट्स दिया है। एरिया ऑफ प्लेट्स कितना है? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना है? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इसको हम एसआई में बदल ले तो जाएगा 25 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये मत पूछेगा कि कैसे हो गया, क्योंकि अगर यहाँ सिर्फ सेंटीमीटर होता तो यहाँ 10 टू द पावर -2 होता, बट यहाँ पे एक्चुअली है क्या? स्क्वायर। तो 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर करेंगे, 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर -4। ठीक है, 1 सेंटीमीटर होता या 25 सेंटीमीटर होता तो 25 इंटू 10 टू द पावर -2 होता, लेकिन यहाँ सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर करेंगे तो 10 टू द पावर -4 हो जाएगा। अच्छा, आप इनके बीच का गैप यानी उसको तो डी लिखते हैं हम लोग, और डी कितना है? 1 मिलीमीटर। तो इसका कितना लिख देंगे? 1 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर। ऐसा ही ये भी हो गया। अब कह रहा है एक बैटरी से जुड़ा है जिसका वोल्टेज कितना है? 6 वोल्ट। ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट ये तो वैल्यू आप जानते हैं 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12 एसआई में होता है। अब क्या चाहिए मेरे को? और सब कर रहा है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एरिया है 25 सेंटीमीटर प्लेट का, और उनके बीच का प्लेट के बीच का गैप है 1 मिलीमीटर, बैटरी से जोड़ा गया है। तो वर्क डन कितना होगा चार्ज करने में? तो वर्क डन चाहिए हमको, तो पोटेंशियल इक्वल टू होता है W/Q। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी इक्वल टू होता है W/Q, यानी Q इक्वल टू W इक्वल टू क्या हो जाएगा? QB। तो सबसे पहले ये चाहिए कि प्लेट पे चार्ज कितना है। अगर एक प्लेट पे चार्ज निकाल दे तो पोटेंशियल से गुना करने पे वर्क आ जाएगा। तो सबसे पहले हम चार्ज निकालते हैं। तो नाउ क्यों चार्ज निकालना पड़ा? देखो पोटेंशियल का हमको वर्क निकालना है, तो सोचेंगे क्या करना है। तो पोटेंशियल इक्वल टू होता है ना W/Q, वर्क अपॉन चार्ज। तो W इक्वल टू हो जाएगा QB। तो Q क्या है? चार्ज ऑन ईच प्लेट। तो अगर प्रत्येक प्लेट पे चार्ज निकल जाए तो फिर तो हम वर्क निकाल सकते हैं। तो नाउ चार्ज ऑन ईच प्लेट, दोनों पे बराबर चार्ज होगा। तो आप पहले क्या निकाल देंगे? Q, और यहाँ कैपेसिटी दिया है
नहीं दिया है, कोई बात नहीं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटी है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो कैपेसिटी का फॉर्मूला तो हम जानबे करते हैं। तो Q इजिकल टू पहले लिख देते हैं CB। Q इजिकल टू क्या होता है? CB, समझ रहे हैं ना, क्योंकि C इजिकल टू होता है Q अपॉन V, कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है ना C इजिकल टू Q अपॉन V, तो Q इजिकल टू क्या हो जाएगा? CB। और C क्या है? कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो एक C का वैल्यू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए होता है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D इंटू V हो जाएगा। अब देखो ये सब का वैल्यू पता है तो चार्ज तो निकल ही जाएगा। Q इजिकल टू A का वैल्यू कितना है? 25 इंटू 10 टू द पावर -4, ये तो एरिया हो गया। और एप्सिलॉन नॉट का हो जाएगा 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, अब भी हो जाएगा 6 वोल्ट, ठीक है। और अपॉन हो जाएगा D का वैल्यू कितना है? 1 मिलीमीटर ना, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 10 टू द पावर -3। दिख रहा आपको? वैल्यू जो रखे समझ में आ रहा है कैसे रखे हैं? देखो ये हो गया एरिया, और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12, 4 नहीं लिखे, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। भी का वैल्यू 6, और ये 4 भी लिख सकते थे, उधर जगह नहीं था इसलिए हमने नहीं लिखा है, ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। अब इसको सॉल्व कर देना है, तो 25 इंटू 6 इंटू इतना करना है आपको। तो इसको जब आप करेंगे तो कितना हो जाएगा? इस पूरे कैलकुलेशन को देखो, ऊपर अगर इसको हम ले जाए तो कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर +3, 10 टू द पावर +3 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, अब उतना कैलकुलेशन हम नहीं करेंगे। इसका कैलकुलेशन बता रहे हैं 1.3275 इंटू 10 टू द पावर -10 कूलम, इतना ये चार्ज होगा। अब आप ये मत बोलिएगा, आईएससी के स्टूडेंट आप इस बात को ख्याल रखिएगा कि डायरेक्ट क्यों लिख दिया। अरे भाई आप कैलकुलेशन कर लो, ये मेरा काम नहीं है, ठीक है। आपको कैलकुलेशन आना चाहिए, कुछ नहीं करना। देखो यहाँ पे पहले क्या करेंगे, 25 इंटू 6 150 हो गया, और 150 में 8.85 से मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। और ऊपर कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर, ये हो जाएगा 16 और 3 प्लस हो जाएगा, तो -10 टू द पावर 13 होगा। इसका मतलब है कि एक्चुअली आएगा 1327.5, यहाँ पर आ जाएगा 10 टू द पावर कितना? -13, तो वही 3 डिजिट इधर है, तो कैलकुलेशन मिला लीजिएगा, इतना होगा, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए? फाइनली चार्ज तो हो गया, एंड चाहिए वर्क डन बाय बैटरी। अब हमको वर्क डन चाहिए, तो वर्क डन को हम लोग W लिखते हैं, और W इक्वल टू क्या होता है? Q भी। समझ रहे कैसे? क्योंकि V इक्वल टू होता था W अपॉन Q, V इक्वल टू कितना होता था? W अपॉन Q, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा? QV। Q का वैल्यू तो आ गया 1.3275 इंटू 10 टू द पावर -10, अब V का वैल्यू कितना है? 6, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5 6 30, 7 6 हो जाएगा 42, और 3 45, और ये हो जाएगा 12, 4 6, और 16 6 हो गया, ये 18 1 19.6 इंटू 10 टू द पावर -10, ठीक है। इतना जूल, ये आपका यूनिट हो गया। और चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते थे, इसको दिख रहा है 0.6965 इंटू 10 टू द पावर -9 जूल, या इसको हटा के स्मॉल n और j भी लिख सकते हैं, नैनो जूल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। एक बार फिर से कहेंगे, यहाँ कैलकुलेशन आप करके चेक कर लेना, पॉइंट में थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, ठीक है। तो ये ओवरऑल
आपका हो गया। तो जब भी कैलकुलेशन होगा वो आपकी जिम्मेवारी है कि आप कैलकुलेशन को करके देख लें, क्योंकि हर किसी का कैलकुलेशन करने का तरीका अलग होता है। और अगला क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है? टू पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर हैव देयर प्लेट एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर and 50 centimeter square respectively. If they have the same charge and potential and the distance between the plates of first capacitor is 0.5 millimeter, what is the distance between the plates of second capacitor? मतलब समझ रहे हैं आप? कह रहा है इसमें एक कैपेसिटर की बात नहीं हो रही, देखो यहाँ पे कह रहा है टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कॉन्टेनिंग एयर। इसका मतलब है कि प्लेट एयर कैपेसिटर का मतलब है, पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर का मतलब है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कॉन्टेनिंग एयर, मतलब ऐसा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसके बीच में क्या हो? एयर हो। तो दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और दोनों कहां पे है? एयर में। हैव देयर प्लेट एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 500 सेंटीमीटर स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। यानी कहने का मतलब इस क्वेश्चन में आपको दो कैपेसिटर दिए गए हैं, एक का एरिया जो है आपको कितना है? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एक का एरिया है कितना? 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों का एरिया हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि इफ दे हैव सेम चार्ज एंड पोटेंशियल, कह रहा है दोनों पे जो चार्ज है वह सेम है, यानी Q1 और Q2 दोनों क्या है? सेम है, Q मान लिए, और दोनों का पोटेंशियल भी सेम है, यानी V1 इजकल टू V2 इजकल टू V। तो दो प्लेट्स है, एक का एरिया इतना है और एक का एरिया इतना है, और दोनों पे चार्ज सेम है, दोनों पे पोटेंशियल सेम है। तो कह रहा है और फर्स्ट प्लेट के बीच का डिस्टेंस कितना है? 0.5, यानी D1 का मान जो है वह है 0.5 mm, 0.5 mm। तो एक चीज ध्यान दीजिए, यहां पे ये दोनों CGS में है और वो CGS में नहीं है, तो इसको भी सेंटीमीटर में हम बदल लेते हैं। तो सेंटीमीटर में हो जाएगा 0.5 इंटू 10⁻⁻1 सेंटीमीटर, क्योंकि 10 से भाग दे देंगे, या इसी को बोल सकते हैं 5 इंटू 10⁻⁻2 सेंटीमीटर। 10 मिलीमीटर 10 मिलीमीटर इक्वल टू कितना होता है? 1 सेंटीमीटर। तो हमने इस फॉर्म में चेंज कर लिया, और आपसे पूछा है कि दूसरे कैपेसिटर के प्लेट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। तो देखो, तो चूंकि आप जानते हैं, सिंस वी नो डैट, आप जानते हैं C इज इक्वल टू होता है Q/V, ठीक है, और दोनों पे चार्ज और पोटेंशियल सेम है, इसका मतलब है कि दोनों का कैपेसिटी भी क्या है? सेम है, इतना होता है। देन इस कंडीशन की हम बात कर रहे हैं, दोनों पे चार्ज भी सेम है, दोनों पे पोटेंशियल भी सेम है, मतलब इसका मतलब है कि कैपेसिटी क्या है? कांस्टेंट है या सेम है। देन कैपेसिटी इज सेम, इक्वल भी लिख सकते हैं, कांस्टेंट भी लिख सकते हैं। तो हो जाएगा C1 इज इक्वल टू C2। सो कितना हो गया? C1 इज इक्वल टू C2। C1 के जगह क्या लिख सकते हैं? A1 एप्सिलॉन नॉट अपॉन D1, और यहाँ हो जाएगा A2 एप्सिलॉन नॉट D2, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, तो इतना हो जाएगा। ये एप्सिलॉन नॉट जो है ये कैंसिल हो जाएगा, हमको चाहिए D2, तो D2 इज इक्वल टू हो जाएगा A2 अपॉन A1 इंटू D1। समझ रहे कैसे? ये एप्सिलॉन नॉट कैंसिल। अब D2 को हमको निकालना था, D2 इधर लाइए, एप्सिलॉन नॉट A1 इधर जाएगा तो अपॉन हो गया, ये इधर जाएगा तो इंटू में आ जाएगा। अब वैल्यू रख दो, बोलो A2 का वैल्यू कितना है? A2 का वैल्यू है 500 और A1 का है 100 और फिर D1 का है 5
इंटू 10⁻², 10⁻²। तो ये कितना हो गया, 5 टाइम में कट जाएगा, 25 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर हो गया। समझ रहे हैं, यहाँ पर 10⁻² है, ये वैल्यू चाहिए ना d1 का, तो d1 का वैल्यू यहाँ है, उसको रखें, तो ये 5 टाइम में कट गया, फिर 5 इंटू 5 25 इंटू इतना। तो स्पष्ट है, ये समझ में आया। यहाँ पे 2 कैपेसिटर की बात थी। और अगला क्वेश्चन ये है कि ए स्टोरेज कैपेसिटर ऑन ए रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसको हम लोग रैम कहते हैं, रैम जानते हैं ना, मोबाइल में भी होता है, कंप्यूटर में भी होता है। चिप हैज ए कैपेसिटेंस ऑफ 55 फेम्टो, स्मॉल एफ है, फेम्टोफैराड इफ द कैपेसिटर इज चार्ज टू 5.3 वोल्ट, तो हाउ मेनी एक्सेस इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव प्लेट। तो पहले क्वेश्चन को समझ लो, अगर क्वेश्चन क्या कहता है, अगर ये समझ गए आप, तभी आपका कॉन्सेप्ट काम कर पाएगा और आपसे क्वेश्चन बनेगा। कह रहा है कि स्टोरेज कैपेसिटर है, तो वैसे भी कैपेसिटर का काम क्या है, चार्ज को स्टोर करना। कैपेसिटर का काम क्या है, चार्ज को स्टोर करना। तो कह रहा है कि एक स्टोरेज कैपेसिटर है ऑन ए रैम, यानी एक रैम है और रैम में क्या लगा हुआ है, एक कैपेसिटर लगा हुआ है। मोबाइल में भी रैम होता है, लैपटॉप में भी होता है, कंप्यूटर में भी होता है ना। रैम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो रैम पर एक कैपेसिटर है और उसका कैपेसिटेंस कितना है, 55 फेम्टोफैराड। फेम्टो का कितना होता है प्रेफिक्स, 10⁻⁻15, 10⁻⁻15। तो कह रहा है, और इस कैपेसिटर को इतना वोल्ट से जोड़ा गया, तो हाउ मेनी एक्सेस इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव प्लेट, तो नेगेटिव प्लेट पे कितना इलेक्ट्रॉन आएगा। तो जब इतना वोल्ट से जोड़ा गया तो कैपेसिटर तो चार्ज होगा, तो चार्ज होगा तो एक पे पॉजिटिव आएगा, एक पे नेगेटिव आएगा, और दोनों पे सेम चार्ज आता है। तो कह रहे हैं नेगेटिव पे कितना इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन होता है। तो कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है, पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं, गिवन दैट। तो रैम से जुड़ा हुआ जो कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस दिया हुआ, कितना दिया है, 55 फेम्टोफैराड। तो हो जाएगा 55 इंटू 10⁻⁻15 फैराड, एसआई में बदल दिए। अब क्या है, वोल्ट कितना है, 5.3 वोल्ट। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और आपसे पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टेट इसी चैप्टर में पढ़े थे, क्वांटिजेशन थ्योरी ऑफ चार्ज। तो कहां से, फ्रॉम क्वांटिजेशन थ्योरी। तो क्वांटिजेशन थ्योरी में पढ़े थे हम लोग Q इजिकल टू एन ई, तो एन इजिकल टू हम लोग पढ़े थे Q अपॉन ई। Q अपॉन ई बहुत सिंपल फॉर्मूला है, इससे तो बन जाएगा, लेकिन चार्ज रहे तब, चार्ज नहीं है कोई बात नहीं, तो C इजिकल टू कितना होता है, Q अपॉन भी। ये तो पढ़े हैं ना कैपेसिटर में, कैपेसिटर में हम लोग सभी लोग इसको देखे हैं कि C इजिकल टू होता है Q अपॉन भी, तो Q इजिकल टू क्या हो जाएगा, CB। तो जहां Q है यहां पर हो जाएगा CB अपॉन E। C का मान कितना दिया है, तो N इजिकल टू हो जाएगा, C का वैल्यू कितना हो जाएगा, 55 इंटू 10⁻⁻ कितना हो जाएगा, -15, और V का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5.3 वोल्ट, और E का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, 55 और 5.3 को मल्टीप्लाई करोगे तो करके देख लेना, आएगा 291.5। ठीक है, अपॉन हो जाएगा 1.6, ठीक है, और इंटू हो जाएगा 10⁻, ये तो 19 हो जाएगा ऊपर, तो प्लस 19 में से 15 कट गया, कितना बच गया, 4। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, n इजिकल टू 2.915 इंटू 10⁻6 अपॉन 1.6 हो जाएगा। अब इसमें जब भाग दोगे तो कितना आएगा आपको पता है, 1.82 इंटू हो जाएगा 10⁻6,
और चूंकि ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा। तो इस तरह से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे आप क्वेश्चन देखें विदाउट एनी डायलेक्ट्रिक, जब इसके बीच कोई डायलेक्ट्रिक नहीं हो। ये सभी क्वेश्चन तब बने जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जनरली कहाँ था, एयर में या वैक्यूम में। अगले वीडियो में जब हम न्यूमेरिकल करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का तो उसमें क्या फील्ड करेंगे, डायलेक्ट्रिक। अब इसमें इतना ही रहने देंगे क्योंकि अगर इसमें अब न्यूमेरिकल जोड़ेंगे तो थ्योरी साइज जो होगा बड़ा होगा और ऑनलाइन देखने में आपको परेशानी आ रही है, हम समझ पा रहे हैं, क्योंकि आपको एक साथ 3-4 वीडियो देखना है प्रतिदिन तो प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए वीडियो साइज हम छोटा ही रख रहे हैं। चलिए बातचीत ज़्यादा नहीं करेंगे, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट लेक्चर में। आप सभी को धन्यवाद।